आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परमाणु संरचना से संबंधित है। पहला टॉपिक है समस्थानिक या आइसोटॉप। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझें तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन सभी में आप देखेंगे परमाणु क्रमांक तीनों के समान हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे। इसका परमाणु द्रव्यमान 1, इसका परमाणु द्रव्यमान 2, इसका परमाणु द्रव्यमान 3। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इसमें आप देखेंगे कार्बन में सभी का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है 6, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है इस कार्बन का 12, इसका 13 और इसका 14। तो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। और अन्य उदाहरण लें तो नाइट्रोजन 7, 14, नाइट्रोजन 7, 15। इनमें भी आप देखेंगे परमाणु क्रमांक तो समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब क्या कहलाएंगे समस्थानिक। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, कार्बन के 3 समस्थानिक हो गए और एक इसके नाइट्रोजन के आपको 2 समस्थानिक दिखाई दे रहे होंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग चर्चा करते हैं समभारिक आइसोबारिक। आइसोबार, इसमें क्या होगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होंगे। देखो समभारिक, भार क्या होंगे समान। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होंगे परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे क्या कहलाएंगे समभारिक। और जो अभी पढ़ चुके समस्थानिक मतलब स्थान समान है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आवर्त सारणी में सभी को एक ही स्थान पे रखा गया, सम स्थान एक ही स्थान, तो क्या कहलाएंगे समस्थानिक। जबकि यहां पे आप देखेंगे समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। जैसे आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20। आप देखेंगे सबके परमाणु क्रमांक क्या है भिन्न भिन्न, लेकिन इनके जो परमाणु भार हैं वो क्या होंगे समान होंगे। तो परमाणु भार समान होने के कारण ये क्या कहलाएंगे समभारिक, क्योंकि भार क्या है समान। और इनके क्या थे स्थान समान, क्योंकि आपको पता होगा आवर्त सारणी में जो तत्वों को स्थान मिला है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर मिला है। तो इनका स्थान समान है इसलिए समस्थानिक, इनका भार समान है इसलिए समभारिक। ठीक। अगली जो चर्चा हम लोग करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे तत्व परमाणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या उदाहरण आ जाएंगे, जैसे आप देखेंगे नियॉन, नियॉन के बाद देखें सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम का 12 एवं एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। अब यदि हम यहां से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो आपको पता होगा कि नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है 10, तो 10 प्रोटॉन और 10 क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन। आपने जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा
कि किसी परमाणु में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब इसमें देखें सोडियम, लेकिन हमें सोडियम नहीं लेना है, क्या लेंगे, सोडियम प्लस। तो सोडियम में यदि आप देखेंगे तो सोडियम में आपके पास होंगे 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 अर्थात 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, लेकिन एक पॉजिटिव लगा है अर्थात इसने अपनी बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया होगा। तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 10। ऐसे आप देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 अर्थात प्रोटॉन की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 12, क्योंकि मैग्नीशियम 2 8 2। लेकिन आपको पता है अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, 10। एल्यूमिनियम किस अवस्था में रहेगा, 3 प्लस। आप देखेंगे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 2 8 3, बाहरी कक्षा में से 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो प्रोटॉन तो आपके 13 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10। तो ऐसे तत्व या आयन जिनके या जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसे तत्व या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से हम लोग ने देखा है। नियोन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 जो आपके इसके इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास ही 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने 2 त्याग दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन, क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, कितने बचे, 10। तो किसका उदाहरण है, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान। अगला टॉपिक पढ़ते हैं आइसोटोनिक या आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, जैसे आप देखेंगे कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16। तो इन सब में आप देखेंगे इसमें प्रोटॉन कितने, 6, इसमें प्रोटॉन है 7, इसमें प्रोटॉन है 8। लेकिन हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा परमाणु जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की। द्रव्यमान कितना है कार्बन का, 14, प्रोटॉन कितने हैं, 6, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। 6 को पक्षांतर करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन है, 8। और ऐसे इसके पास देखेंगे 15, आपका द्रव्यमान है, 7 क्या है, प्रोटॉन, 15 में से 7 जाएगा तो आप देखेंगे जो न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या जाएगी, 8। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। धन्यवाद।